Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with a series of idioms and phrases. Now we would be starting with alphabet C. So first idiom for today is call down. अब देखो, कल तक हमने कितने किए थे? कल तक हमने ए के कंप्लीट करे थे और बी के, दोनों के कंप्लीट कर लिए हैं. मोस्ट ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो अब हम अल्फाबेट सी की ओर चल दिए हैं, जिसमें कहता है पहला वाला क्या? कॉल डाउन. कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? ईदर टू स्कोल्ड या फिर टू ब्लेस और कर्स. दो मतलब हो सकते हैं, या तो आप किसी को डांट रहे हो, या फिर आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, या फिर कर्स कर रहे हो. ठीक है, ये इसके मतलब हो सकते हैं. अगर किसी को डांटना है तो मेजर इसके ऊपर सेंटेंस क्या बनेगा? तो टीचर का बन जाएगा या एम्प्लॉय से रिलेटेड बन जाएगा, ये सब बन सकते हैं. पर अगर आप किसी को ब्लेस कर रहे हो तो ये हमेशा कौन आएंगे? इट विल बी लाइक एल्डर्स. एल्डर लोग ही तो हैं जो ब्लेस करते हैं, या फिर क्या हो जाएगा? या फिर गॉड से रिलेट कर दो. ठीक है, तो सेंटेंसेस आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो. किसके ऊपर? कॉल डाउन के ऊपर. अगर हम पहला सेंटेंस फ्रेम करना चाहें तो हम कर सकते हैं द मैनेजर कॉल डाउन द employee for neglecting their responsibilities. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं द कम्युनिटी called down blessings upon the new born child या बेबी के. ठीक है, तो हमने दोनों के ऊपर सेंटेंस बना लिए. पहला था स्कोल्ड के ऊपर. हमने स्कोल्ड के ऊपर क्या बनाया? जो मैनेजर था वो किसको डांट रहा था? वो अपने एम्प्लॉयज को डांट रहा था क्योंकि दे वर निग्लेक्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. या फिर द कम्युनिटी कॉल डाउन ब्लेसिंग्स अपॉन द न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है, सो दिस वॉज रिलेटेड ऑल टू द कॉल डाउन. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी हैव कॉल ऑन. आज ना जब जितने भी हम सारे idioms करेंगे, मेजरली वी वुड बी कवरिंग idioms बेस्ड ऑन कॉल. कॉल से ही रिलेटेड जितने भी idioms हैं आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारे कवर कर लें. तो कॉल से रिलेटेड जो ये idiom है, लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब हुआ टू पे अ विजिट. पे अ विजिट मतलब आप कहीं पर चले जाओ, वो कॉल ऑन हो गया. सपोज करो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई भी कह सकते हो घर में कोई भी है जो हॉस्टल में रहता है, तो आप उसके पास चले जाओ. या फिर आप हॉस्टल में रहते हो, आप हॉस्टल से घर चले जाओ. तो लाइक दैट वो हो जाएगा कॉल ऑन. ठीक है, आप एक विजिट देकर आ गए. ओके, सो इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस वी कैन से आई कॉल ऑन माई फ्रेंड once I reach my hometown. मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा कब? जब मैं घर पहुंच जाऊं. ठीक है, कहीं पे बाहर रह रहे हो तो आप अपने दोस्त के घर जरूर चले जाया करो. कब? जब आप अपने होम टाउन जाते हो. मोस्टली तो आप लोग जाते भी होंगे, तो वैसा. दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? द टीचर called on, not down, called on students to answer her question. बोर्ड पे बुलाते हैं ना, बचपन में होता था. टीचर यूज टू राइट समथिंग ऑन बोर्ड एंड देन शी यूज टू कॉल अपॉन स्टूडेंट्स कि आओ तुम बताओ या फिर तुम बताओ. तो आई जस्ट होप आप वो वाले स्टूडेंट्स नहीं थे जो छुपते थे या फिर आंसर देने से पीछे हटते थे. आप ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे. ठीक है, तो
कॉल अपॉन के लिए हमने क्या किया, टीचर से रिलेटेड एक बना दिया और दूसरा क्या बना दिया, एक खुद से रिलेटेड की फ्रेंड से भी तो मिलना हो सकता है, तो दैट कुड बी योर कॉल ऑन. दैट वाज योर सेकंड इडियम फॉर टुडे. नाउ थर्ड इडियम इज कॉल फॉर. कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब हो गया आस्क्ड और रिक्वायर्ड टू डू समथिंग. ठीक है, कॉल फॉर का मतलब हो गया कुछ जरूरत महसूस हुई तो करना पड़ेगा, लाइक दैट. ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाए, द सिचुएशन कॉल्ड फॉर एन इंस्टेंट एक्शन. मतलब सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि तुरंत ही एक्शन लेने की जरूरत पड़ी. या फिर द टीचर called for silence in class during principal's visit. ठीक है जी. कॉल फॉर का मतलब हुआ आपको कुछ करने की चीज या फिर कुछ भी करने की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए हमने सेंटेंस फ्रेम किया क्या, द सिचुएशन कॉल्ड फॉर एन इंटेंस एक्शन या फिर द टीचर कॉल्ड फॉर साइलेंस इन क्लास. अगर हम बात करें फोर्थ इडियम की, तो फोर्थ इडियम हुआ आपके लिए कॉल अपॉन. फोर्थ इडियम शैल बी कॉल अपॉन. कॉल अपॉन का जो मतलब हुआ दैट विल बी टू ऑर्डर. अब आप ऑर्डर किसको दे सकते हो, आप तो या किसी के जज हो, मतलब किसी के क्या, या तो डिस्ट्रिक्ट के जज हो या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कहीं के भी जज हो, या तो आप तब ऑर्डर दे सकते हो, या फिर आप टीचर हो क्लास में तब ऑर्डर दे सकते हो, आप कंपनी के मैनेजर हो तब ऑर्डर दे सकते हो. तो अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो तब आप ऑर्डर दे सकते हो, तो तभी ऑर्डर दे देना, तभी कॉल अपॉन कर लेना. ठीक है, सो द टीम लीडर called upon her 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 team members to discuss about the project. ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर आप आर्मी के चीफ हो तब भी आप ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, तो आप लिख लेना कि आर्मी के चीफ ने ऑर्डर दिया किसको, सोल्जर्स को, टू किस लिए, या तो सेट फायर अलार्म्स कह लो या फिर टू पैक द फूड कह लो, क्योंकि यूनिट पर तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ भी काम के लिए आप कह सकते हो. तो हमने जो किया वो तो टीम लीडर के लिए किया, आप जो बनाना वो आर्मी के पर्पज से बनाना. ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना अपना, आर्मी के लिए कैसे बनेगा, कॉल्ड अपॉन हो गया. अगर मैं दूसरा सेंटेंस इसी के लिए बना दूं, कॉल अपॉन के लिए, तो हम बना सकते हैं द लॉयर called upon the witness to testify. ये एक ऐसा इडियम है जो कि बहुत इजी है और इसके ऊपर डायरेक्टली बहुत सारे इडियम्स जो है, इडियम्स के ऊपर सेंटेंसेस इजीली फ्रेम हो जाएंगे. पर कंडीशन क्या है, आपको ये मतलब पता होना चाहिए. जब तक ये मतलब नहीं पता तब तक आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो कॉल से रिलेटेड हमने कितने कितने कर लिए, कॉल डाउन किया हमने, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल अपॉन. अगर हम दूसरे की बात करें, दैट इज योर फिफ्थ इडियम फॉर टुडे, तो दैट विल बी मोस्ट इजी वन, कॉल इट अ डे. सबसे इजी, टू स्टॉप डूइंग समथिंग.
सबसे इजी पीजी है ये, केक वॉक लिख देते हैं इसके आगे। कमेंट करके बताना केक वॉक था कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो केक वॉक ही है, आए दिन आप यूज करते होगे। अगर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हो, कुछ टाइम तक हद तक पढ़ चुके हो, तो क्या करते हो, लेट्स कॉल इट अ डे, क्योंकि आज बहुत पढ़ लिया। अगर कहीं पर बाहर गए हो, कुछ काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, क्योंकि बहुत बार कर लिया, बहुत काम कर लिया, आज के लिए बस करते हैं। ठीक है, हमारा नहीं हुआ है पर आप कर सकते हो। सो कॉल इट अ डे के लिए, आफ्टर working tirelessly for the whole day, the team called it a day। या फिर let's call it a day, let's call it a day, we shall start over with the project tomorrow, with the project discussion tomorrow। अभी के लिए बस करते हैं और बाकी का काम क्या करेंगे, कल कर देंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, टू कॉल इट अ डे। तो हमने जितने भी कॉल से रिलेटेड थे, हमने सारे तो कवर नहीं कहूँगी, अभी एक दो और रहते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो 6th one says कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू मेक डिसीजंस। तो हम इसके लिए जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्या हो सकता है, द टीम लीडर कॉल्स द शॉट in order to make necessary decisions for the team। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, द टीम लीडर calls the team leader calls the shots in order to make the necessary decisions for the team। ठीक है, तो ये टीम लीडर के बारे में हो गया। मोस्टली टीम लीडर्स ही होते हैं जो कि फैसले लेते हैं। आई जस्ट होप आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लेते होगे, तो यू विल बी द वन हु विल बी कॉलिंग इट अ शॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपने से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेना, और इसी के साथ चलते हैं हम आगे वाले के तरफ, जो कि कहता है सिक्स्थ इडियम भी कॉल से ही रिलेटेड है, जो कहता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है टू चैलेंज। किसी चीज को चैलेंज करना का मतलब क्या हुआ, कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन उठा दिए। तो अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैंने कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया, कुछ गलत पढ़ा दिया, तो यू कैन कॉल इन क्वेश्चन। या फिर आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में एक दो टर्म्स की हेरा फेरी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये प्रिविलेज स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ चैलेंज। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हाँ, इससे रिलेटेड जो दूसरा था वो आप बनाना खुद से। अरे क्या हो गया,
ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो दूसरा आपका वो है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर हम कॉल इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हम करेंगे द recent scan the recent scandal called the recent scandal called in question the recent scandal called in question integrating organization. This word the recent scandal called in question integrity, not integrating, integrity. Integrity. ओके, सो कॉल्ड इन का यहाँ पर कर दो, मतलब आपने किसी को चैलेंज कर दिया तो उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया। ठीक है, यहाँ पर दा भी लगा लेना। अब देखो, कॉल द शॉट्स या कॉल इन क्वेश्चन के ऊपर आप किससे रिलेटेड बना सकते हो। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं कौन, स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड भी आप एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो चैलेंज से रिलेटेड, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से रिलेटेड भी। बहुत सारे लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी तो आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो फ्रेंड ने चैलेंज किया है ISS में ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ मुझसे ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हो, रात दिन कर करके क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो इन दोनों से रिलेटेड भी जो है वो सेंटेंसेस आप लोग फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सारे कॉल वाले कर लिए हैं, तो लेट्स जस्ट रिवाइज कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, कॉल डाउन का मतलब क्या होता है, कॉल डाउन का मतलब होता है या तो किसी को डांटना या फिर किसी को ब्लेस करना। अगर डांट पड़ रही है तो टीचर और एम्प्लॉय यही दोनों डांटेंगे, या फिर मैनेजर भी डांट सकता है, मैनेजर कह लो, बॉस कह लो, इनका काम होता है डांटना, या फिर कह लो पेरेंट्स। ठीक है, या कह लो एल्डर्स, ये सभी लोग क्या करते हैं, डांटने का काम करते हैं। फिर दूसरा क्या हुआ, आपने इसके ऊपर सेंटेंस बना लिया। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कहता है कॉल ऑन का मतलब हुआ टू पे अ विजिट। और विजिट कब दोगे, जब आप घर पर जाओगे, होम टाउन विजिट करोगे, या तो तब विजिट दे देना, या फिर टीचर ने बुलाया है क्या क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तब भी आप विजिट दे सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम इसके बाद चलते हैं तो इसके बाद आता है कॉल फॉर मतलब कोई ड्यूटी है जो, सॉरी, कॉल फॉर का मतलब हो गया कि कोई एक्शन है जो इंस्टेंटली लेना ही पड़ेगा, नॉट इंस्टेंटली बट कुछ चीज़ें हैं जो कि चाहते हैं कि वो हो जाए अच्छे से, तो रिक्वायर टू डू समथिंग। तो ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट एक्शन लेना ही पड़ रहा। या फिर हम कह सकते हैं टीचर को साइलेंस चाहिए था क्लास के अंदर, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसिपल क्या थी, विजिट पर थी। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आता है, सॉरी, फोर्थ आता है आपका कॉल अपॉन का मतलब हो गया ऑर्डर करना। और टीम लीडर ने कॉल अपॉन किया हर टीम मेंबर्स को टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो द लॉयर कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू टेस्टिफाई। ठीक है जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें मिलता है कॉल इट अ डे मोस्ट इजी, केक वॉक भी लिख दिया जिसके आगे आ केक वॉक होता है, वैसे तो आ केक वॉक कर लो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने क्या किया, बहुत देर तक काम कर लिया था वर्कर्स ने, तो इस वजह से दे कॉल इट अ डे। या फिर हम कह सकते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, वी शैल स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट डिस्कशन टुमारो। ठीक है, अब दूसरा जो सिक्स्थ आता है दैट इज कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या हुआ, या तो आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो डिसीजन कौन लेता है, जो लीडर होगा
वही तो डिसीजन लेगा। लीडर ने डिसीजन लिए, फिर उसके बाद आता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब हो गया चैलेंज। चैलेंज से रिलेटेड या तो एग्जाम से रिलेटेड आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो किसी स्कैंडल से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेम्ड है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। आज हमने सारे कॉल से रिलेटेड कवर कर लिए हैं, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।